हमारा सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन रेड ब्रोमाइड विद क्लोराइड के साथ के उसका रिकॉर्ड का सारे रिएक्शन जब होगा ब्रोमाइड का क्लोराइड के साथ तो क्या होगा, तो हमने कल वो सारा डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास आ जाते हैं इसके बाद दो तरह के, एनोड और कैथोड। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक एनोड चार्ज होता है और दूसरे पे कैथोड चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हॉफमैन वॉल्टमीटर क्या है। हॉफमैन वॉल्टमीटर क्या है, बेटे ऐसा ऑपरेटर्स है जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है इस सेल को, ठीक है, जो कि उसने परफॉर्म करनी होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बेस पे। ठीक है, हमारे पास एक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए हमारे पास एनोड भी आ गया, कैथोड भी आ गया। अब हमें उसमें कौन सा साल्ट ऐड करना है, कैसे करना है, जो कि हमें सेल को एनर्जी रिक्वायर कर सके, तो उसको कहते हैं हॉफमैन वॉल्टमीटर। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास वाटर ऐसा क्या काम करता है, तो ये पूछा जा सकता है कि वाटर हमारे पास ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट कंपाउंड है या नॉन कोवलेंट है, तो मतलब होना चाहिए वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये प्योर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि जब एक चीज प्योर हो जाती है तो उसमें जो उसके आयंस है वो ज्यादातर खत्म हो जाते हैं, तो उसके बॉन्ड होते हैं वीक हो चुके होते हैं। अगर इन केस अगर ये इम्प्योर होगा वाटर तो उसमें बहुत ज्यादा तरह के आयंस मौजूद होंगे जो कि आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाए होते हैं, हार्ड बॉन्ड बनाया होता है उन्होंने, जिसकी वजह से हमारे पास वो इम्प्योरिटीज आती रहती है। जब चीज प्योर हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर इन केस में अगर उसी प्योर चीज में हम कोई साल्ट या कोई आयनिक कंपाउंड ऐड करते हैं तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ऐड करेंगे तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने डाला तो कुछ ही ड्रॉप काफी होंगे जो वाटर के इम्प्योर जो प्योरिटीज हैं इम्प्योरिटीज में चेंज करने में हम किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, उसको वो चेंज कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो एनोड क्या काम करेगा और कैथोड क्या करेगा। अगर एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड पॉजिटिव को करेगा। इसी तरह एनोड जो है वो कलेक्ट करेगा हमारे पास ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज ऑक्सीजन शो करती है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड एनोड किस चीज को कलेक्ट कर रहा है हमारे पास, एनोड कलेक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन को कलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम कैथोड को देखें तो कैथोड हमारे पास क्या करता है, कलेक्ट करता है हाइड्रोजन को, क्योंकि हमारे पास कैथोड क्या है नेगेटिव चार्ज में आता है, तो क्या करेगा हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन क्या है उसका पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को जाके कलेक्ट कर लेगा, जो गैसेस है ना तो उन चीजों को जाके कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं इसी डायग्राम पे, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमने कहा था कि हमारे पास दो रोड्स होंगे, रोड्स की मदद से हमने जो सिलेंडर्स होंगे उनको हमने अटैच किया होगा, जिसके ऊपर ऑक्सीजन होगी या हाइड्रोजन मौजूद होगी उन सिलेंडर्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक ये सिलेंडर है और एक ये वाला सिलेंडर है, एक में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और एक में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, हमारे पास यहाँ हमने ये देखा तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद थी, यहाँ पे है ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने कह दिया एनोड, और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जिसको हमने कह दिया कैथोड। ये किससे कनेक्ट हम लोगों ने कर दी, हम लोगों ने रॉड्स कर दी, उनके साथ हमने सिलेंडर से अटैच कर दिए, सिलेंडर के साथ भी तो आपको चीज अटैच करनी जो इसका रिएक्शन प्रोडक्ट हमने क्या किया, प्लैटिनम फॉइल्स भी साथ अटैच कर दी इसकी सपोर्ट के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन हमने अटैच की जो कि रेजोनेंस नेगेटिव को तो डिपेंड करेगी चीज, इसलिए हमने पॉजिटिव चीज क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन कर दी, हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन ने इसको स्पेस दी और इन्होंने आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, रिएक्शन करना शुरू किया तो इस तरह से हमारे पास डायग्राम आ गया, हम पता चल गया हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स मौजूद होने चाहिए थे। हमारे पास रोड्स होने चाहिए थे, उसके बाद सिलेंडर्स होने चाहिए थे जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन थी और हाइड्रोजन का हमारा गैस मौजूद होनी चाहिए, प्लैटिनम फॉइल होनी चाहिए था और एनोड एंड कैथोड होना जरूरी था। इसी तरह अगर हम इनके रिएक्शंस पे जाएं तो H2SO4 जैसे बात जब डिवाइड होगा तो SO4 नेगेटिव लेता हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज लेता हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास लेता से आ गई H2 और SO4 नेगेटिव टू सेपरेट हो गया। इसी तरह वाटर का फार्मूला अगर हम देखें तो H2O होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं तो H2 H पॉजिटिव सेपरेट हो जाता है और OH नेगेटिव सेपरेट हो जाता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन थी, एक सेपरेट हो गई और एक हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो गई।
इसी तरह अगर हम एनोड या कैथोड की रिएक्शन देखें तो जाहिर सी बात है कैथोड है तो उसे क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, और एनोड है तो उसे क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। इसे क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह अगर कैथोड देखें तो एक क्या करवाएगी, रिडक्शन करवा देगी किसी भी चीज की, किसी भी रिएक्शन के साथ जाके। तो हमारे पास हाइड्रोजन दो थे, इलेक्ट्रॉन भी दो थे, इसने जब रिडक्शन कराकर कोई भी चीज अंदर से निकाल दी है, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को तो निकाल दिया, हाइड्रोजन जो बचा था इसने जाके इसको सेपरेट कर दिया, रिडक्शन हो गई। इसी तरह कैथोड एनोड पे ऑक्सीडेशन करवानी, मतलब ऑक्सीजन या कोई भी चीज ऐड करवानी है। तो हमारे पास क्या थे, OH जो था हमारे पास चार थे, चार और उसके आयंस या चार एलिमेंट्स कह सकते हैं वो मौजूद थे, ये पार्ट, ठीक है। तो क्या था, उसने हाइड्रोजन को अलग करवा दिया, ऑक्सीजन को अलग करवा दिया, और स्मॉल इलेक्ट्रॉन जिसके पास इर्द-गिर्द घूम रहे थे उनको सेपरेट करवा दिया। क्या चीज एडिशन कर दी ना किसी चीज की। इसी तरह हमें इससे क्या पता चला कि कोई भी आयंस जो हमारे पास OH नेगेटिव आयंस को रिलेटेड कर रहे थे प्रेफरेंस ऑफ बोथ नेगेटिव से आयंस, इस तरह इजियर था कि OH नेगेटिव आयन जो थे वो इजियर फास्टली या क्विकली इलेक्ट्रॉन्स पास आउट कर रहे थे SO4 नेगेटिव आयन से टू दोस को ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन की देखें तो हमारे पास N में क्या होता है, सोडियम आयंस आ गए, Cl नेगेटिव क्या था, क्लोराइड आयंस आ गए, OH नेगेटिव क्या था, हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए। इसी तरह हमारे पास रह गया था हाइड्रोजन, को हमने देखे हाइड्रोजन आयंस। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ N सॉल्यूशन को दिया। तो इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशंस की, जिसको हमने देख लिया कि उसका हॉफमैन वॉल्टमीटर क्या होता है, क्यों ये थ्योरी दी गई थी। उसके बाद हमने उसकी डायग्राम देखी कि हमारे पास क्या ऑपरेटर्स होना चाहिए, हम किस तरह से उसको यूज करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके रिएक्शंस देखे और रिएक्शंस में हमने क्या देखा वो हमने यहाँ पे देख लिया कि रिएक्शन किस तरह से होंगे और क्या उसमें ब्रेकडाउन होती है और क्या नहीं, ठीक है।